friends, this is Radhika Group with the session number 15 of your chapter How do organisms reproduce. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about question answers of our exercise. That is, obviously we have discussed about question answers from in text. Now it's time to discuss about question answers of our exercise. The first question is, a sexual reproduction takes place through budding in amoeba, yeast, प्लाज्मोडियम और लीशमैनिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू किस में होता है? अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है या लेशमीनिया में होता है? रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जो अमीबा और लेशमीनिया है उनमें बाइनरी फिजन होता है और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है. तो इन तीनों में तो बर्डिंग का प्रोसेस हो ही नहीं सकता. तो बर्डिंग किस में होएगा? यीस्ट में. सो द करेक्ट आंसर इज बी. That is, sexual reproduction in hydra and yeast takes place by budding, and here it is given yeast, so the correct answer is B, that is yeast. Next question is, which of the following is not a part of female reproductive system in human beings? Human beings में female reproductive system का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है? ओवेरी पार्ट होता है ह्यूमन जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. यूटेरस भी होता है और फैलोपियन ट्यूब भी होता है. सिर्फ वॉस डिफरेंस होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहता है. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, दैट इज वॉस डिफरेंस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. Next is, the anther contains sepals, ovules, pistils और pollen grains. Anthers में क्या प्रेजेंट रहते हैं? Obviously, anthers में pollen grains present रहते हैं. तो correct answer is answer D, that anther is the male reproductive part in plants and it contains pollen grains having male germ cells. anther क्या होता है? male reproductive plant part होता है plants में, और क्या होता है उसमें pollen grains present होते हैं, और that is जो pollen grains हैं उनमें male germ cells present रहते हैं. Next question is, what are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस होते हैं ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड टू बी द सुपीरियर ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज इट इंड्यूसेस वेरिएशन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सुपीरियर माना गया है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इसमें वेरिएशंस होते हैं. क्लियर? दीज वेरिएशंस अलाउस ऑर्गेनिज्म टू बी लिव इन द डाइवर्स हैबिटेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन. ये जो वेरिएशंस हैं ये क्या अलाउ करती हैं? ये ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है ताकि वो डाइवर्स हैबिटेट्स जो है वहां पे रह पाए by the process of adaptation. That is, variations के होने की वजह से जो different organism हैं, that is जो organism हैं वो different habitats में रह सकते हैं by using the process of adaptation. यदि variations नहीं होंगी तो क्या होंगे कि यदि कोई भी हमारा जो habitat है यदि वो किसी natural causes से यदि वो damage हो जाए तो जो हमारी species है, that is जो organism है वो क्लियरली डैमेज हो जाएंगे. दैट इज उनके स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी. देयरबाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हैविंग एडवांटेज ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑन द अदर हैंड, asexual reproduction does not bring about variation among progeny individual. जबकि जो asexual reproduction है वहां पे कोई भी ऐसी वेरिएशन देखने को नहीं मिलती. देयरबाय जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांटेज रखता है देन asexual mode of reproduction. Next question is, what are the functions performed by the testes in human beings? Human beings में glands होती हैं testes, लेकिन वो क्या functions perform करते हैं? तो जो testes होती हैं उनके दो function होते हैं. First होता है production of male sex cells, that is जो sperms हैं उनका production testes के through ही होता है. और second function होता है production of male sex hormone, that is testosterone. That is जो टेस्टिस है वो मेल सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है जिन्हें टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. क्लियर? तो क्या फंक्शन होते हैं टेस्टिस के? फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स सेल्स दैट इज स्पर्म्स एंड सेकंड प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर? मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है? एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन अकर्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. मेंस्ट्रुएशन तब होती है जब एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता. एवरी मंथ यूटेरस prepares itself to receive a fertilized egg.
हर मंथ क्या होता है, यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है, थिक लाइनिंग, आई मीन से थिक लाइनिंग बनती है, सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग प्रिपेयर करता है वो, ताकि यदि जो एम्ब्रियो है वो प्रोड्यूस हो, एम्ब्रियो दैट इज जब हमारा एग है फर्टिलाइज होगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो जो एम्ब्रियो है वो वहां पे इम्प्लांट हो सके, इसलिए हर मंथ जो यूटेरस है वो खुद को प्रिपेयर करता है। बट यदि जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं हो पाती। क्लियर दैट, सॉरी, जो यदि जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता तब मेंस्ट्रुएशन होती है। Actually, to nourish the embryo, its lining becomes thick and spongy. जो एम्ब्रियो है उसको नॉरिश करने के लिए ही जो यूटेरस है उसकी लाइनिंग थिक और स्पॉन्गी बन जाती है। एंड इन केस एग इज नॉट फर्टिलाइज, और उस केस में जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड डिस्चार्ज आउट ऑफ द बॉडी। यही जो लाइनिंग है ये ब्रेक हो जाती है और बॉडी से डिस्चार्ज आउट हो जाती है थ्रू द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। वेजाइना के थ्रू ये डिस्चार्ज हो जाती है in the form of a blood, and this is referred to as menstruation, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम menstruation बोलते हैं। Next question is draw a Lagrange diagram of the longitudinal section of flower। फ्लावर के का जो longitudinal section है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। तो ऑब्वियसली जो फ्लावर है उसमें 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, receptacles, sepals, petals, stamen and pistil। क्लियर, receptacles, sepals, stamen, petals and pistils। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो receptacles, ये यहाँ पे ये receptacles प्रेजेंट रहेंगे, ये sepals हैं, ये petals हैं, ये stamen है, और stamen के 2 पार्ट रहते हैं, anther and filament। anther जो टर्मिनल पार्ट रहता है और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो फिलामेंट होती है, जबकि जो पिस्टल है उसमें 3 पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा है जो टर्मिनल पोर्शन होता है और वो जो भी पॉलन ग्रेन्स होता है उन्हें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जो स्टाइल है उसके थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स है वो ओवरी तक पहुंचते हैं, दैट इज जो स्टाइल है वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखती है, और जो ओवरी है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, और ये लोअर मोस्ट पार्ट होती है ऑफ द पिस्टल। क्लियर, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला आता है बैरियर मेथड, सेकंड आता है केमिकल मेथड, और थर्ड आता है सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी द फीमेल डिवाइसेस सच एज कॉन्डोम्स एंड डायफ्राग्राम्स आर यूज्ड। इस मेथड में क्या होता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जितने भी हमारे फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जैसे कॉन्डोम्स हैं या डायफ्राग्राम्स हैं वो यूज करे जाते हैं। Condoms as well as diaphragm prevent the sperms from meeting the ovum by acting as a barrier between them। जो condoms और diaphragms हैं वो क्या करते हैं, वो sperms को ovum से उनको sperms को ovum से fuse होने से रोकते हैं, prevent करते हैं, और वो उनके बीच में एक barrier की तरह बन जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें barrier method कहते हैं। An important benefit in the use of condom is that it protects a person from the sexually transmitted diseases such as AIDS, gonorrhea and syphilis। Important benefit क्या रहते हैं condoms की यूज का, कि ये जो हमारी STDs होती है उन्हें उनसे जो बॉडी है उसको प्रिवेंट करके रहती है, दैट इज जो गोनोरिया है, साइफिलिस है, एड्स है, उनका ट्रांसमिशन बॉडी में नहीं हो पाता। No other method of contraception provides protection against sexually transmitted diseases। कोई और मेथड नहीं होता कॉन्ट्रासेप्शन का जो एसटीडीज के थ्रू हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। दैट वाज ऑल अबाउट बैरियर मेथड्स। अब आते हैं केमिकल मेथड्स क्या होते हैं। इन द केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी द फीमेल यूज 2 टाइप ऑफ पिल्स, oral pills and vaginal pills which are made up of specific drugs। केमिकल मेथड्स में क्या होता है, जो फीमेल है वो 2 टाइप की पिल्स लेती है, दैट इज ओरल पिल्स एंड वेजिनल पिल्स लेती है, जिसके थ्रू जो स्पर्म्स और ओवम है उनका सीक्रेशन, दैट इज या तो स्पर्म्स को किल कर दिया जाता है या ओवम को सीक्रेट रिलीज नहीं किया जाता थ्रू द ओवरी। In males, there is obviously next is surgical method। Surgical method पे क्या होता है, in males a small portion of sperm duct is removed by the surgical operation and both the cut ends are tied properly। जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं उनमें जो स्पर्म डक्ट है उसका एक छोटा सा पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशंस के थ्रू, और जो दोनों एंड्स हैं उन्हें टाइटली बांध दिया जाता है। जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है मेल्स में उसे हम वेसेक्टोमी कहते हैं, while in females a
A small portion of the oviduct is removed by surgical operation and the cut ends are tied. इसमें क्या होता है, जो स्मॉल पोर्शन होता है ओविडक्ट का उसे रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के लिए, और सेम जो कट एंड्स होते हैं उन्हें टाई कर दिया जाता है. जो सर्जिकल मेथड कैरीड आउट इन फीमेल्स इज कॉल्ड टिबिक्टोमी. क्लियर? Next question is, how are modes of reproduction different in unicellular and multicellular organisms? जो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंट होते हैं. Unicellular organisms are made up of only a single cell in which all the functions are performed by a single cell. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ एक सिंगल सेल से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है. इसीलिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो काफी सिंपल होता है और एसेक्सुअल मेथड से होता है. जबकि इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वेरियस सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. सो प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज स्पेशलाइज्ड सेल टिश्यूज इज रिक्वायर्ड एंड सिंपल मेथड फॉर रिप्रोडक्शन आर इनसिग्निफिकेंट. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन का रिक्वायर्ड होता है और इनका जो सिंपल मेथड्स फॉर रिप्रोडक्शन आर इनसिग्निफिकेंट. क्लियर? आल्सो they reproduce by sexual reproduction, that is unicellular organisms reproduce by asexual reproduction while multicellular organisms reproduce by sexual reproduction. Next question is, how does reproduction help in providing stability to population of species? जो species की population है उसे जो reproduction है वो कैसे stability provide करता है. A species occupy a well-defined position in an ecosystem using its ability to reproduce. कोई भी स्पीसीज जो है वो अपनी well-defined position occupy कर सकती है इकोसिस्टम में क्योंकि उसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रहती है. As in reproduction, copies of DNA pass from one generation to next. The copying of DNA takes place with consistency. क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो डीएनए है उसकी जो कॉपीज हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती रहती हैं, जिसके थ्रू जो स्पीसीज हैं वो अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करके रख सकती हैं. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स व्हिच अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर पोजीशन. ये क्या होता है, ये बॉडी डिजाइन फीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो क्या अलाउ करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक अपनी पर्टिकुलर पोजीशन यूज करें. Reproduction is therefore linked to the stability of population of a species. और इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो जो पॉपुलेशन है स्पीसीज की उनकी स्टेबिलिटी से लिंक्ड रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर द अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कौन से ऐसे रीजंस हैं जो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए, नॉर्मली हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए कौन से रीजंस उसके पीछे रहते हैं, क्यों हम वो यूज करते हैं. एक्चुअली वी यूज देम टू अवॉइड फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज which in turn helps in population growth. जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसमें हम ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हैं. दे आल्सो प्रिवेंट, आई मीन टू से दे आर आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस रहती हैं उनसे भी प्रिवेंट करने के लिए ये यूजफुल रहते हैं. क्लियर? सो द रीजंस बिहाइंड द अडॉप्टिंग contraceptive methods are to avoid frequent pregnancy, which in turn helps in population control, and to prevent the spread of sexually transmitted diseases. So what did we learn today? Today we finished our chapter. We have discussed about the question answers of a exercise. By the way, good luck. We will be discussing next chapter soon.